शिविन जी। शिवम जी भी नहीं आए हैं। अब काफी लोग बोले हैं आज। क्यों प्रदीप जी? तो आज दशहरा है ना, इस वजह से शायद। दशहरा बना रहे हो दशहरा को तो क्लास और लेनी चाहिए। उन्होंने। रात से रावण रात से ही राम। जी सर। सर दोनों हमारे ही भीतर है, परस्पर विरोधाभास है ये। ये जो है आपका राइट और लेफ्ट है बस। हर व्यक्ति का राइट लेफ्ट होता है। यस सर। दो आंखें होती हैं। आंख को आंख ही कहेंगे ना, कान को कान ही कहेंगे ना। नाक के अंदर भी दो छिद्र होते हैं, तो नाक ही बोलेंगे ना। एक लेफ्ट है, एक राइट है। राम या रावण बोल दीजिए, कृष्ण या कंस बोल दीजिए, लेफ्ट राइट है। जब पॉजिटिव पे नेगेटिव हावी हो जाए तो वो रावण है, और नेगेटिव पे पॉजिटिव हावी आ जाए वो राम है। आपकी आंखें भी हाथ भी लेफ्ट राइट होते हैं ना, एक पॉजिटिव नेगेटिव। यस सर। तो अपने अंदर ही झांकिए, ये इसी के अंदर दोनों हैं। चलिए, अब जो आया वो बढ़िया है, जो नहीं आया वो बढ़िया। क्यों पंकज जी? जी सर। सर आपकी बातें बड़ी गूढ़ होती है। अरे क्या बात है, तो धर्म मंच में बैठाने की उम्मीद की इच्छा है क्या? गुरु जी मैं आपको सुन रहा था। शायद। प्रदीप जी। गुरु जी राम राम। राम राम राजेश जी। बढ़िया। जीने के नीचे मत बैठिए बस राजेश जी। हाँ जी अगर आप सीढ़ी के नीचे बैठे हुए हैं तो हट जाइए। हाँ जी। हाँ प्रदीप जी, कुछ बोल रहे थे आप? गुरु जी मैं आपकी वो सुन रहा था वीडियो जो आपने बनाई है जन्म यात्रा। हाँ हाँ। उस पे कुछ कुछ समझ आया भी है और कुछ कुछ नहीं भी आया, तो चलो बाद में आप समझा देना जब आप क्लास लेंगे ना, यात्रा यात्रा है ना। आपकी आयु कितनी हो गई? 32 चली हुई है कम गुरु जी। 32। 32। अब इतनी यात्रा की है ना, आगे की यात्रा तो याद पता नहीं है ना कहाँ है। तो यात्रा जो आपकी यात्रा, मैंने इसमें टॉपिक दिया है आपकी जन्म यात्रा। हाँ। जितनी आपकी आयु हो गई है, इतना आपकी यात्रा आपको ज्ञात है। यानी आपने जितना पढ़ लिया, प्राइमरी टू जितनी भी एजुकेशन ले ली, वो आपकी प्राइमरी एजुकेशन हो चुकी। जो आपको लेनी है वो हायर है। जो आप जी चुके हो लाइफ में जितना भी, वो प्राइमरी हो चुका आप। उसके आधार पर हायर चल रहे हैं ना आप। तो उसी को ही जितना आप हमारे चलते जाएंगे उतना ही प्राइमरी होता जाएगा और हायर चलता जाएगा। ठीक है ना? अगर इसको, ये होती है बाईपास सर्जरी होती है।
बाईपास करें तो बाईपास सर्जरी कितने दिन साथ देगी वो हनुमान जी बता सकते हैं, वो मेडिकल लाइन से हैं। क्यों डॉक्टर साहब? सर बराबर है आपकी बात, बाईपास सर्जरी कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो है नहीं है। हम्म, चलिए चलिए पका देता हूँ। सर आपको एक बात पूछनी थी। सर मतलब पूछिए। सर आप उसी इसमें हैं मार्ग में सर बिना किसी मतलब बिना ज्यादा गूढ़ रहस्यों में उलझे आध्यात्मिक उन्नति या आत्म साक्षात्कार का कोई अलग मार्ग है क्या सर? मतलब मैं शॉर्टकट नहीं कह रहा सर, हाँ? देखिए देखिए, जब तक आप घी कैसे खा बनाए, कैसे यूज करते हैं, घी को कैसे बनाते हैं, घी का प्रोसेस पता है ना? मत करो उसको, बराबर है उस अरे बट उसके पहले भी बहुत कुछ है महाराज। यस सर। जब तक दूध नहीं आया, दूध आता कहाँ से है, उसके लिए भी क्या करना पड़ता है? पहले तो पशु, गाय या भैंस, हाँ। उसकी सेवा की जाती है। यस सर। उसके बाद सेवा करने के बाद फिर दूध मिलता है। यस सर। फिर उस दूध को गर्म किया जाता है। हाँ। कितना गर्म करना चाहिए ये भी एक सेल्सियस है, हम्म। ना दूध जमेगा नहीं। हाँ हाँ। जमने का प्रोसेस भी होता है, फिर हाँ हाँ। मथने का भी प्रोसेस है, यस सर। फिर उसमें मक्खन निकलता है और उस मक्खन को हाँ। कितने दिन रखना है, फिर उसे टसाना है, यस सर। फिर फिर घी गर्म निकल होगा, फिर ठंडा होगा, फिर रोटी में चिपड़ने को या फिर दाल में डालने को मिलेगा ना आपको। सर तो ये मंथन, जो हाँ आप घी जो मथते हैं दही को, मत्ते हाँ। वो है मथना, मंथन। यही मंथन है, समुद्र मंथन। और सर इसी मंथन, ये मंथन जो है आपका, ये दिमागी मंथन हो जाएगा। ओके। तब ही आपको कोई भी रिसर्च हो, आध्यात्मिक हो, ज्योतिष हो या साइंटिफिक हो, तभी वो निकल के आता है घी। सर मेरा सवाल ऐसे था आपसे कि अभी उम्र के इस पड़ाव पे आके ये एहसास होता है कि कभी कभी है ना ये सब मतलब समझने में और सुलझाने में ही उम्र ना बीत जाए, वापस अधूरा रह जाए, अपूर्ण रह जाए। और फिर आप समझ रहे हैं ना सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब अंतिम सांस तक सिर्फ अगर मैं सिर्फ इसमें ही उलझा रहा हूँ, अगर फिर वापस अधूरा रह जाए, वापस उसके लिए आगे वापस बिगिनिंग पे देखिए, शुरू करो। एक चीज कहा गया है अध्यात्म का भी, 7 जन्म भी होते हैं, और 7 जन्म भी आप लगा लें तब भी आप नहीं समझ सकते। बराबर कहा गया है ना, 7 जन्म जन्म ही क्यों बोले गए? एक से 7 भाव देखे गए हैं ना। हम्म, सम सप्तम जो भाव होता है वो बहरूपिया होता है, याद रखिएगा। सिंगल वर्ड यूज करूंगा, बहरूपिया। आज के टॉपिक भी हमारा जो है सप्तम से ही शुरू होने वाला है। ओके सर। जब बहरूपिया है वो, वहां से वो 50% गेन कर सकता है, तो आगे के जो भाव है या फिर जो बचा हुआ है, उसको हमने जान लिया ना 50%, तो इसीलिए 7 जन्म बोले गए। जिसके लिए आप चल रहे हो, अगर ठोकर लगी, पॉजिटिव आता है तो नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव आया तो पॉजिटिव क्या हुआ, यस उसका सर। पता है ना दिस। यस सर। यही सम सप्तम है। यस सर। हर पहलू का उल्टा जो होता है उसे सम सप्तम, ओके। अपोजिट। ओके। यानी आपको 12 नहीं चलने होते हैं, आधा ठीक है। चलना होता है, और आधे का एक कदम आगे। सर आपने कम उम्र में काफी मतलब सुलझा लिए या काफी आपने ज्ञान अर्जित कर लिया है। तो उस मुकाबले में मतलब आपके आपसे मुकाबले में मुझे हमें ऐसा लगता है कि काफी पीछे रह गए, या फिर कभी काफी एक अपूर्णता जो हनुमंत रहती है। जी, हाँ। मैं पिछले जन्म के कर्म को भोग रहा हूं, वो सुना रहा हूं। मैंने इस जन्म का मेरे पास नहीं है। ओके सर। क्या आपको लगता है कि
एक इंजीनियरिंग करने जो गया हो, इंजीनियरिंग हाँ की हो, इंजीनियरिंग के बाद जो कॉर्पोरेट में, जिंदल स्टील में, मारुति उद्योग में, अमरदीप डिजाइन में काम किया हो, क्या उसके बाद टाइम रहा होगा? जुराब था, हाँ पढ़ता था, लेकिन क्या उसके साथ में ये कार्य कर सकता था? नहीं ना। नहीं नहीं बराबर है। उसके बाद एक पड़ाव आया कि मेरा जीवन ही चेंज होना हुआ। अच्छा वो एक पीक पॉइंट है परिवर्तन का। विधि लिखित था। अच्छा वो क्या है? पिछले जन्म का जो मैं लेके आया हूँ, मुझे नहीं पता मैं अभी आपके सामने क्या बोल रहा हूँ, आपकी जी क्या क्वेरी थी। हाँ क्वेरी अगर माइंड में पिक कर गई तो कौन बोलता है, मैं बोलता हूँ या कौन बोलता है, डजंट मैटर। यस अगर सर। आप संतुष्ट हैं तो आप उत्तर कौन देने वाला है पता नहीं। नहीं मैं संतुष्ट हूँ, पर ये जो आपने जो आप बोल रहे हो ना, जैसी वाणी आप बोल रहे हो, जो आप दे रहे हो ना सर, तो ये जो है ना, इसका कभी कभी एक एहसास होता है कि है ना, कभी कभी कि ये पात्रता हम कब हासिल करेंगे, ऐसे यही एक बात है, बाकी कुछ नहीं है सर अलग से। भैया कहना ही करेक्ट। क्या हुआ मैडम? आध्यात्मिक यात्राएं, मैं यस बताती देखिए हूँ, आध्यात्मिक मे- यात्राएं हमारी हर जन्म में वहीं से शुरू होती है जहाँ खत्म होगी। इस जन्म जो कमा लेंगे आध्यात्म में, नेक्स्ट जन्म में हम वहां से शुरू करेंगे, जीरो से शुरू नहीं करते। तो भैया ने वो यात्राएं हमसे पहले की हुई हैं। हाँ ऐसा, ये सही है आप जो कह रही हैं। आध्यात्मिक यात्राएं जीरो से शुरू नहीं करनी पड़ती, हम हर जन्म कैरी फॉरवर्ड करते हैं उसको। ऐसा लगता है ना मैडम कि इस जन्म में अभी शायद पूरी हो जाए, फिर अभी ऐसे देखिए लगने लगा है मुझे कि अभी भी अधूरा ही रहने वाला है। हनुमंत बिल्कुल। जी, हर लाइफ, हर कुंडली, हर कुछ बोलती है, कुछ नहीं है, राजनीति है। राजनीति क्या करती है? सुनते हैं ना टीवी पे, कब कौन किसका दुश्मन है, कब तो पॉजिटिव। अगर हमारे यूट्यूब पे पहला वीडियो था यही डला हुआ है, ग्रहों की राजनीति। गुरुजी उनसे खेलना सीख लीजिए। गुरुजी सॉरी टू डिस्टर्ब। ओके सर। मेरा आज एक्चुअली 9:30 बजे हार्ड स्टॉप है, कहीं वो बाहर डिनर के लिए जाना है, तो 9:30 बजे जी मैं इसलिए मैंने कि उसके पहले जाना है आप तक को? नहीं 9:30 तो मैंने बोल दिया है, उससे पहले मैं नहीं आऊंगा। तो नहीं, अभी क्या अगर कभी भी अगर किसी को अगर 10-15 मिनट का रहता है बता दिया कीजिए, अप डाउन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान, सबको काम करते हैं। नहीं नहीं, ये चर्चा थोड़ी लंबी हो रही थी ये इसलिए, नेचर है। बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं जी। हाँ, हम 9:30 के 9:25 पे क्लास ऑफ कर देंगे, नहीं जितनी सर, भी रह जाए। जैसे भी हो कोई दिक्कत नहीं, बाकी लोग हैं वो तो पर हाँ हाँ, चलिए। चलिए, कहाँ पे चल रहा? लैंड कट। चलिए नए न्यू लैंड चलते हैं फिर। अपन ने छठे भाव तक कर लिया था। हाँ, जी सप्तम चलेगा। लग्नेश। सर लास्ट लाइन थी कि लग्नेश, एक ना एक रोग आता जाता रहता है, 6th हाउस लग्नेश। 6 भाव हो चुका था कब जी लग्नेश। लग्नेश सप्तम भाव में आज आप शुरू करेंगे सर। आज लग्नेश का 12 भाव में से क्या संबंध होता है? द्वितीय पार्ट के अंदर लग्नेश सप्तम भाव में जाएगा तो क्या बचा है? जी वो अलग मैटर है कि वो क्रॉस कर रहा है, डिग्री कम चलित में है, क्या है, लेकिन वो अपने मूल स्वभाव का कुछ फल देके जाएगा। और संधि में हुआ तो वो अलग विषय है, वो भी वहां फल देगा। अगर आज की कुंडली देखी जाए तो आई थिंक पुनीत जी का, फिर वीन जी का, प्रदीप जी का, यही 3 कुंडली मैंने देखी हैं। और एक राजेश जी की लग्नेश शायद 11वें भाव में बैठा हुआ है, बाकी मेरे को याद नहीं है। पंकज जी का कहाँ बैठा, पंकज जी बता दें। हनुमान जी का कहाँ बैठा है, मेरे को याद नहीं है। 10वें भाव में बैठा है सर मैं। मेरा लग्नेश 11वें भाव में है सर। 11वें भाव में। मेरा लग्नेश 11वें भाव में। 11वें मेरा भाव में। लग्नेश 10वें भाव में। शिवम जी आ गए क्या आप? हाँ जी सर जी, राम राम जी।
जय माता राम दी। राम। जय माता की। चलिए, आपको 12वें भाव में है। हाँ जी, मेरा लग रहा है सर जी, मेरा ना जन्म का टाइम पक्का नहीं है, इसलिए मैंने नहीं भेजा आपको। अरे जन्म का टाइम कितना अंतर है, 2 घंटे का, 1 घंटे का। कम से कम 2.5-3 घंटे का फर्क होगा। चलिए, आगे को कभी मिलिए, बात करिएगा, वो भी हाँ जी, निकाल हाँ जी, देंगे। ठीक है जी। लेकिन उसके लिए हम जब बात करेंगे उसका पेमेंट ले लेंगे, आपकी खाते खाते निकालेंगे हम। कोई बात नहीं सर जी, ले लीजिए, कोई बात नहीं। वो भी निकाल देंगे, हाँ एग्जैक्ट जी, हाँ निकाल जी, देंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए, हाँ, अब बात आती है लग्नेश सप्तम भाव में। अभी जब चर्चा चल रही थी तो मैंने एक वर्ड यूज किया था। क्या यूज किया था? कि सप्तम बहरूपिया। भाव बहरूपिया होता है। याद रखिए, गांठ बांध के रख लीजिए कि बहरूपिया होता है। सर एक बार मुझसे बोलिए। लग्नेश सप्तम भाव में बैठा है। जहां भी हम सप्तम भाव की बात करें, सप्तमेश, ये अगर भी नहीं, सप्तम भाव आ जाए अगर किसी का भी, तो वो बहरूपिया है। समझते हैं बहरूपिया? जी जी सर। जी। कई रूप, हम्म, मल्टीपल रूप्स बनाता हो जाए। जो कोई भी रूप धर सकता है। हाँ, रूप भी दे सकता है। अब यहाँ देखिए, सप्तम भाव आपका व्यापार का भी है, पत्नी भी है, कनेक्टिविटी भी है एक दूसरे से, है कि नहीं है? आपके गुप्त अंग भी हैं जी। बॉडी में। और क्या है? कर्म पत्नी। बताइए दिया, पत्नी, पति या पत्नी जो भी। हाँ जी, हाँ जी। आपका स्वतंत्र कार्य व्यापार भी मान लीजिए, स्वतंत्र कार्य मान लीजिए कि व्यापार और स्वतंत्र कार्य में अंतर हो जाता है। कोई अपना मूडी अपने मन के काम करने वाला, उसको व्यापार में ही कह सकते हैं आज के टाइम पर। लेकिन बहुत से लोग बहस कर जाते हैं यहाँ पर, व्यापार कैसे हो गया, वो बैठता ही नहीं दुकान पर। अगर डॉक्टर साहब अपना काम करते हैं, ये भी व्यापारी अपने तरीके से आ गया। अलग अलग मैटर है। अब देखिए, जब भी किसी का लग्नेश सप्तम भाव में बैठेगा, और एक चीज होना, ये गुप्तचर विभाग भी है सप्तम भाव। सभी लोग कैमरे को ऑन कर लीजिए। ऑन है कि बंद है सबके? अच्छे लगता है भाई। तो ये गुप्तचर विभाग भी है, और ये जो है फैक्ट पे बात भी करते हैं, लिखित पर। जैसे कोर्ट के अंदर भी आप जाइए, एक वहां पर महिला की आंखों पट्टी बनी तराजू लिए बैठी होती है। ऐसा होता है क्या कि नहीं होता? होता है, न्याय देवता। न्याय देवता नहीं, न्याय अंधी न्याय देवता देवी बोलते हैं, अंधी देवी, जो सात सबूतों पर ही कार्य करती है। उनका कानून। ठीक है ना, तराजू लिए हुए। और इंटेलिजेंसी, गुप्तचर विभाग जो होता है, वो भी इसी के अंदर आता है। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है भी? जानते हैं सब लोग? समझ गए? अब लग्नेश जब सामने आके बैठ जाए, सप्तम में बैठ जाए, तो उसके अंदर ये क्वालिटी आ जाती है। अब यहां मैं बोला भैरूपिया, क्योंकि यहां पर सम सप्तम से वो लाभ लेता है, जानकारी लेता है। ठीक है ना? अब पत्नी है, पति पत्नी में कनेक्टिविटी होती है, छुपता नहीं है कुछ भी, 50% मिलता है। व्यापार होता है,
एक दूसरे के लिए बहरूपी होते हैं, अनजान हैं, लेकिन एक दूसरे से लेते हैं, फायदा भी लेते हैं। अब जो गुप्तचर होते हैं, गुप्तचर इंटेलिजेंस, जो आज के समय रॉ भी बोलते हैं, ये लोग क्या करते हैं, दूसरे के घर में जाते हैं, उनका अपना बनाते हैं और वहां से जासूसी करके निकाल जाते हैं। अब यहां देखिएगा, पुनीत जी, प्रवीण जी और प्रदीप जी, ये बहुत जल्दी ही किसी के घर में जाएं या उसके हवा मंडल में जाएं और बहुत जल्दी ही स्कैनिंग कर लेते हैं, या उनसे घुल मिल जाके और उनकी सीक्रेट निकाल के ले आएंगे। ये यहाँ का बहरूपिया, मतलब यहाँ पर तो गुप्तचर है वो बहरूपिया बनता है, किसी का भेष बदलता है, रखता है। भले ही वो अपने पार्टनर की बुराई करे, लेकिन दुश्मन नहीं होते। बुराई करके भी वो वहां से फायदा निकाल के लाएंगे, वो आप एक हो जाएंगे। हेलो जी जी सर, सुन रहे हैं। सुन रहे हैं ना? अब वो पुनीत जी, प्रवीण जी, प्रदीप जी, क्या बताएंगे ऐसा है कि नहीं है? एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता। मेरी शायद डिग्री बहुत कम है, इस वजह से मैच नहीं कर पा रहा। 2 डिग्री का है। 2 डिग्री का है, 50% मैच करेगा। ये जरूर मैच करता है, घुल मिल जल्दी जाते हैं। बाकी रहस्य वगैरह पे तो मेरा ध्यान रहता ही नहीं है। ना तो मुझसे खुद से कभी कोई सीक्रेट छुपाया जा सकता है, ना मैं दूसरों के सीक्रेट्स में घुसना पसंद करता या पाता। तो मतलब अगर आप मैटर में घुसता ही नहीं हूँ। सीक्रेट में नहीं घुसते, सीक्रेट नहीं निकालते, मुझे नहीं याद कि मुझे तो लोगों आप एस्ट्रोलॉजी में नहीं आते, क्योंकि आपकी विषम लगन है। जी ठीक है ना? आपके पेट के अंदर रहस्य को जगाने की आज्ञा है, चाह है, समझिएगा। अगर आप रहस्य नहीं जानना चाहते और रहस्य को नहीं ढूंढ रहे हो, तो एस्ट्रोलॉजी में क्या कर रहे हो? दर भटक क्यों रहे हो? इंटरपर्सनल वाले में इंटरेस्ट नहीं आता कि भाई जैसे कि इसके घर में ये हुआ है वो हुआ। हाँ, बट ये दीन दुनिया के रहस्य और ये सब में डेफिनेटली इंटरेस्ट है। अब बहरूपिया अलग मैटर करेगा ना, फिर वहां पर कौन सा ग्रह है, कौन सी राशि है, वो क्या है, वो अलग है, लेकिन इंटरफेयर करेंगे। वो रुचि जिस क्षेत्र की होगी उसमें इंटरफेयर करेंगे, बहरूपिया बनेंगे और वहां से लेके आएंगे। आप ये नहीं कह सकते, वो पर्टिकुलर क्षेत्र होता है। अच्छा। जरूरी है कि आप डॉक्टर, आप इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग लाइन में आ जाएंगे, डॉक्टर है डॉक्टर की लाइन में जाएंगे, वकील है तो जज वाली लाइन में जाएंगे। जिस क्षेत्र में रुचि है जी, उसमें जाएंगे आप। तो मतलब इस तरह के जातक की रहस्य खोजने की एक प्रवृत्ति होती है। रहस्य खोजने की नहीं, रहस्य को नाम दीजिए। अच्छा। यहाँ पे भीतर घुस के खुफिया शॉर्टकट मारना और उनकी भीतर की जानकारी निकाल के ले आना अपने लाभ के लिए, याद रखिए। यहाँ पर अपना स्वार्थ देखता है। ओके, ठीक है ना? आप अपना स्वार्थ निकालते कि नहीं निकालते? तो यार अब एक चीज और लगा देते हैं, आप क्या काम करते हैं मुझे नहीं बता दी, क्योंकि मैं आपसे इतना जुड़ा नहीं हूँ, ना मेरी आपसे कोई कॉल पे बात हुई, ना कि मैं ज्यादा किसी से बात भी नहीं करता जी। अब आपका जो भी कार्य क्षेत्र हो, जो भी कार्य क्षेत्र है आपका, उसमें लगा के देख लीजिए कि आप कनेक्ट होके उनको मोटिवेट करके क्या अपना स्वार्थ निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, ये आपका कार्य में है।
हाँ ये कह सकते हैं, काम ही यही है। मैं आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मिल रहा। हाँ नहीं, अकाउंट डिलीवरी मैनेजमेंट है तो अरे काम। आप देखिए, बहरूपिया बनोगे, बहरूपिया हो, अब कितना क्या रहेगा वो अलग मैटर है। अच्छा एक चीज और, जैसे इस भाव को अपन ने बोला कि व्यापार का भी भाव है, तो जैसे बाकी भावों के लिए अपन ने कहा, तो ये इन चीजों के लिए बोला जा सकता है कि ये वाला जातक व्यापार के बारे में सोचता रहेगा, रिलेशन। व्यापार की थिंकिंग जाएगी नहीं, जाएगी नहीं, कनेक्ट लोगों से कनेक्टिविटी रखने की थिंकिंग नहीं जाएगी। अगर बहरूपिया क्या है, अगर एक जासूस होता है वो लोगों से कनेक्टिविटी रखता है ना, कनेक्ट रहता है, अपने भेद बदलता रहता है पर्सन टू पर्सन। हाँ अच्छा, इस तरह से बोल सकते हैं, हाँ सही है। देखिए आप ना नहीं कह सकते, जितना मैं बोलता हूँ, अगर हम्म मैं नहीं बोलता, भोलेनाथ बोलते हैं हमारे को जी। कि हमें इतनी ताकत नहीं, हमें बोलता हूँ। तो भोलेनाथ जो बोलते बोल जाए अगर, तो 90% मैं कहता हूँ हो सकता है। तो प्रदीप जी, पठानिया जी, आप लोग बताइए आप भैया मेरा एक्सपीरियंस तो ये है कि मैं भी सेल्स लाइन में रहा हूँ, अभी सेल्स लाइन में ही हूँ। एक हिसाब से मैक्सिमम मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनसे मेरे काफ़ी हद तक घरेलू रिलेशन बन जाते हैं, और मैं वो मेरे को अपने बहुत डीप तक ले जाते हैं। ठीक है ना। चलिए काफ़ी प्रदीप जी, अच्छी कनेक्टिविटी है मेरी इस लोगों से, इस बेस पे। तो प्रदीप जी, रिलेशन वाला तो गुरुजी ठीक है ना, कि मतलब दूसरों के जल्दी कर लेते हैं हम, और स्वार्थ वाला भी थोड़ा ठीक ही है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि एक्सेप्ट करना, अच्छाई बुराई सबके अंदर है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो पॉजिटिव और नेगेटिव लेके नहीं चल रहा है। जैसा कि हनुमान जी ने रखा था कि हमारे अंदर ही है, राम रावण हमारे अंदर ही है। राइट रावण है, लेफ्ट रावण नहीं, राइट राम है तो लेफ्ट रावण है। दोनों का सहयोग लेते हैं रोज। क्यों राजेश जी? हाँ जी। तो इसके अलावा और कौन सी क्वालिटीज होती हैं फिर? ये कम है क्या? लग्नेश को सप्तम भाव में इतना बैठाल के इतना आप देखते रहते हैं, बिना कुछ पूछे, राशि भी नहीं पूछनी, ग्रह भी नहीं पूछना। स्टार्टिंग ही यही है। ये इसको आप कुछ भी कर लें, उपाय काय का उपाय करोगे, बदल लोगे अपने आप को? इतनी पावर है अभी आपके अंदर। पहले इंद्रियां को सेट करें। देखिए ज्योतिष बड़ी बात नहीं, ध्यान लगाना। हनुमान जी, योग Yes, sir. के अंदर एक वर्ड आता है, ध्यान लगाएं। एक बड़ा सा सर्किल होता है और बीच में सर्किल छोटे छोटे होते जाते हैं, मध्य बिंदु निकल के आता है। अगर आप 10 मिनट वहां पर 11 मिनट आंख स्थिर कर लें तो आप ध्यान लगाने के लिए प्रथम सीढ़ी चल लेते हैं। जिस भी बिंदु पे जाए उसका एक केंद्र बिंदु होता है, ये Yes, आपका sir. केंद्र बिंदु होता है। ध्यान वहीं रहेगा, ये सूक्ष्म है आपका। ठीक है ना। यस सर। इस सूक्ष्म को ही अंत में बताया जाता है, तो हम स्टार्टिंग बताते हैं कि आप जो आए हो तो किस केंद्र के लिए आए हो। प्रदीप जी, हाँ जी गुरुजी। अब आपने वीडियो सुना था हाँ जी हाँ तो जी। उसमें इसका यूज किया गया था ना, हाँ हाँ गुरुजी किया। जन्म यात्रा में। देखिए जब भी आप इसको सुनेंगे, हमको क्लास लेंगे, फिर उसको देखेंगे ना, तो एक नया सूत्र निकल के आपके दिमाग में अपने आप आएगा। ये मेरा वादा है। उस जी गुरुजी। वीडियो को 4 महीने आप जितने बार सुनेंगे ना, तब एक नई मैंने थिंकिंग आएगी दिमाग में आपके। मैंने तो गुरुजी 3 बार सुन लिया आज। लेकिन उसमें गुरुजी चंद्रमा और शुक्र का रोल नहीं लग रहा था। अब वो आप लगाते रहिए, उसमें मैंने उतना यूज नहीं किया है, तो किया भी है, अभी समझ में सब आ जाएगा धीरे धीरे।
जो लॉग नहीं लगा, जब वहां पर चैनल सब पर भी बात करेंगे तब लगने लगेगा। क्योंकि प्रिडिक्शन दिया है वहां पर, मैंने कुछ नहीं पूछा। प्रेजेंट में क्या चल रहा है ये भी बता दिया, क्या रोग है और प्रेजेंट क्या है, सब आयु के हिसाब से किया। दशा भी नहीं पूछी गई है। प्रिडिक्शन हो सकता है ना ऐसे, तो हम ज्यादा डीप में क्यों जाएं? बर्ग चार्ट, दशा, ये वो। शायद आपने उनकी एज को जो वो पार्ट में डिवाइड कर दिया कुछ। तो अरे वो तो हमारी कैलकुलेशन है ना हमारी, हाँ। वो हम अब किस विद्यार्थी लेके चल रहे हैं या अपना शॉर्टकट निकाल रहे हैं? हम सिखा तो रहे हैं आपको। सप्तम भाव बहरूपिया है भैया, अगर सप्तम भाव पे कभी भी कहें। हाँ जी, प्रदीप भैया को करेक्ट कर लीजिए। अभी आपने कहा घुस के निकालने थे, 3 बार उन्होंने देखा, वहां से निकाल के लेके आए। क्या 3 बार वीडियो देखा और वहां से सूत्र निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, देखिए ना, हो गया भले। ठीक है। जो इन्होंने क्या किया कि वहां पे चंद्र और शुक्र समझ में नहीं आया, तो उसको आज ही डिकोड करने के लिए चल रहे थे। मैं कह रहा हूं अभी नहीं बताऊं, आगे चलिए। क्योंकि यहाँ पे एक चीज और समझ रखिएगा, अगर मैं इतना बता सकता हूं तो मुझे पता है ना आपके अंदर क्या सोच रहे हैं। गुरुजी मैं ऐसे समझ रहा हूँ जैसे आपने बोला कि जो जीव ग्रह का है वो सांस का कारक होता है हमारा, और अगर वो लग्नेश जैसे जीव ही हमारा लग्नेश बन गया और वो अभी आपको इस चीज को समझने के टाइम लगेगा। अभी आप जीप पे नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपने स्टार्टिंग जहाँ करी है अभी उसके लिए आप कच्चे करे हैं, पके ही नहीं है। ठीक है ना, तो अभी आप पकिए थोड़ा सा। तो क्योंकि आपने स्टार्टिंग शुरू कर जो वर्ड यूज किए थे करते, तो आपको हम बता देते हैं। क्यों ज्यादा वो नहीं है। सप्तम भाव जो होता है, लग्ने सप्तम में जाए तो ये 50% इनकी गतिविधि विधियां जो होती हैं शॉर्टकट मारने की होती है। ठीक है ना, शॉर्ट मार की चलना और जासूसी करना। अब वो आप लगा सकते हैं कैसे भी, क्या अलग अलग मैटर। शॉर्टकट मारना इनका कई कई जगह अच्छा होता है, कई जगह अच्छा नहीं होता। जैसे कोई भी काम करना तो शॉर्टकट में करना, शॉर्टकट मारना है। आप खुद देखिए, मारते नहीं मारते, आप सोचते नहीं सोचते। अब वो तो जल्दी बाईपास सोचते सर्जरी, नहीं। बाईपास सर्जरी मैंने ये वर्ड यूज किया था, लगा लीजिए। क्यों हनुमान जी, बाईपास सर्जरी शॉर्टकट ही तो है। यस सर, शॉर्टकट ही है, बराबर। पुनीत जी, विपिन जी, क्या हुआ? जी जी क्या जी जी तो मत मानिएगा भाई। अगर नहीं लगता है तो बता दीजिए, नहीं लगता मेरे को ऐसा। नहीं ठीक है। एक्चुअली क्या है, आप लोगों के सब ग्रह निकलेंगे, कभी किसी के कभी किसी के, कहीं किसी का अच्छा होगा, कहीं किसी का नेगेटिव पॉइंट भी आएगा, वो आएगा। तो एक्सेप्ट करेंगे तो समझने में आसानी रहेगी। हाँ नहीं, शॉर्ट वाला ठीक लग रहा है मुझे, क्योंकि नॉर्मल टेंडेंसी रहती है कि किसी चीज को जल्दी से क्रक्स को पकड़ लेने की, या किसी को लंबा या मान लीजिए ज्योतिष ही है फॉर एग्जांपल, तो बोले पूरा ज्योतिष एक एक पॉइंट सीखने की जगह जो चीजें ज्यादा काम की है बोले डायरेक्ट उसको हिट करके किया जाए। या अपने ऑफिस में भी मैं यही करता हूँ कि भाई कोई नई टेक्नोलॉजी आई है जिसपे प्रोजेक्ट करना है या कस्टमर को प्रेजेंटेशन हैं, तो मैं उसमें वो उठाने की कोशिश करता हूँ एज ए एग्जाम्पल पुराने केस स्टडीज, ताकि जो एक्चुअल में काम की बातें हैं वो मैं निकाल लूँ रेदर देन उसको पूरी मोटी पोथियां पढ़ने की जगह। तो ये एक टेंडेंसी तो है बिल्कुल। सर एक साफ बात ऐसे कहनी थी, सॉरी मैं रोक रहा हूँ सर। आपकी बातों पे गहराई से सोचने से अनायास ऐसे वो ध्यान लगने जैसी स्थिति हो जाती है, और फिर आपकी आवाज से मैं जग जाता हूँ ऐसे गहराई। अब बता नहीं, तो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि पिछले जो बैच लगे हैं उन्हें लोग कहते हैं कि पता नहीं चलता कि जब आप बोलते हो टाइम क्या हो गया।
और आपको भी ध्यान देता कि आप कितनी देर क्लास चलाते रह गए। नहीं, आप बोल रहे हैं आवाज कहीं, मैं अंदर अंदर गहरा कुछ जा रहा हूँ, वापिस आपकी आवाज ही लौट आता हूँ, ऐसे हो रहा है अभी। सर ऐसा हनुमान जी, करिए। सेम प्रॉब्लम हमारे साथ थी, इसलिए रिक्वेस्ट किया गया है कि हमें रिकॉर्डिंग दे दें। यस सर, यस यस मैडम। चलिए अब आते हैं लग्नेश अष्टम में जाए। किसी का अष्टम है? नहीं है, वो तो बता दीजिए पहले ही। एनीबडी? नहीं है किसी का? चलिए कोई बात नहीं। अष्टम भाव क्या है? रहस्य। अष्टम भाव को हम वन वर्ड यूज करेंगे, रहस्य यूज करेंगे। हम आपको देखो वन वर्ड एक अवश्य दे रहे हैं। जैसे छठा भाव में क्या दिया था आपको? दास्ता। दास्ता, यस। ठीक है ना, वन वर्ड। सप्तम भाव में वन वर्ड क्या दिया? बहरूपिया। बहरूपिया। तो ये दिमाग से हटेंगे नहीं आपकी, फिर प्रेडिक्शन करने से आएंगे। अष्टम भाव क्या है? रहस्य। मृत्यु, मृत्यु क्या है? रहस्य है ना। अष्टम भाव मृत्यु भाव बोलते हैं ना, तो रहस्य है ना। मृत्यु कब आएगी? रहस्य है। ससुराल, अष्टम भाव ससुराल भी है, रहस्य है कैसी होगी। बड़ा रोग तो प्राण लेके ही जाए या बहुत लंबा चलेगा, मृत्यु तुल कष्ट दे जाए, वो भी क्या है? भाव का रहस्य। जी जी। गुप्त धन, गड़ा हुआ धन, लॉटरी, गुप्त विद्या, गुप्त विद्या, तंत्र विद्या, रहस्य। और यहाँ तक कि जो लोग साइंटिस्ट होते हैं, वो भी रिसर्चर होते हैं, वो भी यही है। और शेयर मार्केट भी, शेयर भी देखा जा सकता है इससे। तो सट्टा शेयर और वही हो सट्टा। गया, सट्टा वही है। लॉटरी लगती है, होता क्या है? गड़ा हुआ धन है क्या? आज की टाइम पे लगा लीजिए, लॉटरी हो गई। पहले मटका निकलता है भूमि के नीचे। तो ये शेयर और ये सब तो पंचम से भी देखते हैं ना शायद। अभी यहाँ जितना यहाँ पे देखिए, पहले जब पंचम पे आएंगे तो देख लेंगे। पंचम का जो अभी था वो देखिए, अभी लग्नेश यहाँ पे आ रहा है। ठीक है पुण्य जी, हमको जो सूत्र दिए गए हैं वो कनेक्ट ऐसे बैठा होगा, वो होगा, यहाँ था और गृहस्थी हो रही थी, यहाँ पे सूर्य मिल गया, ऐसे दिए हुए है ना। अगर हम किसी कुंडलियों पे लगाने बैठते हैं, लगते हैं क्या आसानी से? क्यों नहीं, प्रवीण जी, पुण्य जी, ऐसे ऐसे ही दिए गए ना। ये राहु की दृष्टि पंचम पे थी, फलानी राशि बैठी थी, गुरु ने भी देखा, शुक्र ने देखा, और सूर्य का था, धन मिल गया। ये योग बनता है, ऐसे लिखे होते हैं। उन्हें डायरेक्ट प्रोसेस किया है, बाईपास, उन्होंने बाईपास दिया। तो बाईपास दिया तो रूट को पता ही नहीं है कि कहाँ से क्या चल के आया, वो तो हर जगह लगेगा क्या? अच्छा, इसीलिए 50% ही वो लगते हैं, 40% लगते हैं सूत्र को, और प्रोसेस पूरा नहीं लगता। सही है ना। ये बेसिक है, और बेसिक ही सब बाईपास रखते हैं। और हाँ, मैं जो कहता हूँ ये बेसिक है, ये एडवांस, ये एडवांस में बेसिक लगाना बंद कर दिया। इसीलिए पुनीत जी मुझे कह रहे थे मुझे बेसिक आता है, आपने मुझसे वर्ड यूज किया था जी। अब यहाँ पे ये बेसिक चल रहा है, तो आगे कितना बेसिक होगा? अब आपको क्या लगता है ये बेसिक है? प्रवीण जी भी बोले बेसिक हमको आता है, वो आप समझ सकते हैं कि लेकिन आगे सेकेंड मॉड्यूल पे ये बेसिक पता नहीं है, तो वहां पर हम फिर दोबारा नहीं बोल पाएंगे। तो यही कहेंगे फलानी क्लास याद है, वहां पे बताया था,
ये था, ये हाँ था, तो इसको यहाँ जोड़ दीजिए। सही है। ठीक है ना। फिर हम बताएंगे आपने ये पढ़ा होगा, फलाना ये होगा, फिर आपके ऊपर निकल जाएगा सब बाईपास। अब देखिए अष्टम भाव, जब किसी का लग्नेश ही अष्टम में पहुंचे, और सप्तम की एक चीज और रह गई, तो लग्नेश सप्तम में जाए तो यहाँ की कुछ समस्याएं भी आती हैं, कुछ रोग भी आ सकते हैं। तो पत्नी से आए, व्यापार से आए, या शारीरिक। आप सब समझदार हैं। एक बार तो झेलना ही पड़ता है जीवन में, एहसास हो जाता है। अष्टम, अब किसी का लग्न ऐसी अष्टम में चला गया है, मृत्यु भाव में, रहस्य में चला जाए, उससे जीवन ही रहस्य में तय नहीं होता है। तो जीवन ही रहस्य नहीं है, उसको यही पता नहीं है वो आया क्यों, क्या करने आया, उसको करना क्या है। रोगी वैसे ही हो गया, वो अष्टम भाव मृत्यु कुल भाव कष्ट भी हो गया, स्थिरता रहेगी नहीं, करना क्या है पता नहीं। एक रोग, एक दुख वो लेके ही पैदा हुआ है, खत्म नहीं होगा। ऐसे लोग तंत्र मंत्र का भी सहारा लेते हैं, या सीखते हैं, या शरण में जाते हैं, ये भी सोचते हैं। या फिर तंत्र मंत्र मत मान लीजिए तो अघोरी मान लीजिए, चोरी चकारी मान लीजिए, कैसे भी। ससुराल से बनती है ठीक ठाक, लेकिन कभी कभी आपको ससुराल के बनती भी है तो कभी कभार वहां से आत्म हानि भी होती है ऐसे लोगों को, कि बदनामी टाइप से। तो ये रहस्य है। और कोई मुझे दे दे, कहीं से मिल जाए, मुझे कोई हेल्प कर दे, गड़ा हुआ मिल जाए, हमें मेहनत बिना मेहनत किया, आज कमा लिया तो खा लेंगे, फिर तो आप मेहनत करेंगे। ठीक है ना, ऐसी प्रवृत्ति रहती है। अब किसी का है तो है नहीं पुष्टि करने के लिए, ये गलत बात है। तो भाई सबसे बड़ी बात ये भी है, तो ऐसा व्यक्ति जब आएगा भी तो आसानी से आता भी नहीं, आता भी है तो आसानी से पैसे भी नहीं देता फिर पढ़ने पर। इनकी पॉकेट से जल्दी ही मिलता नहीं, लेने की कोशिश ज्यादा करते हैं, देने की कम करते हैं। गुरु जी ऐसा मैं सोचता हूँ कभी कभी मुझे भी गुप्त धन मिल जाएगा ही। जो गुप्त करने की सब सोचते हैं, हसन उसी में डूबे रहना वो अलग चीज हो गई। अब आपकी कुंडली में इतनी याद नहीं है कितना है, लगने से डिग्री डिग्री आपसे मध्य में ही है ना आपकी, तो 11 डिग्री है। 11 डिग्री है। 11 डिग्री है। और लगने कितनी डिग्री कितनी होगी आपकी? लग्नेश की गुरु जी 750। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेहनत कर लो करो तब करो, अभी मेहनत कर लो कमा लो लोगों से कनेक्ट करके। ठीक है ना, अष्टम को ज्यादा ना समझो, इसमें डूबोगे तो ये भूल जाओ 99 चक्कर। क्यों शुभम जी?
हाँ जी सर जी, हाँ जी। 99 का चक्कर अच्छा होता है कि एक का चक्कर अच्छा होता है? वैसे चक्कर तो दोनों अपने यहाँ अच्छे होते कहते हैं, हैं ना, 99 भी जरूरी है। आज के टाइम में 99 चक्कर बहुत जरूरी है ना। हाँ पैसा है जी, तो वो सब भी कुछ है। सब कुछ है सर जी। कल परसों का क्लास मेरा पैसों के चक्कर में ही छूटा था ना। हम्म। कहीं शादी चलिए। कराने गए थे तो पैसा ही मिलना था, तभी गए थे ना। रिकॉर्डिंग देख लिया करिए। देखी थी थोड़ा सा सर, लेकिन आज दशहरा भी था ना, आज भी कहीं गए थे दिन में तो। अरे देख लिया करिए, आधा एक घंटा लगेगा, टाइम निकाल के देख लिया करिए। हाँ जी, नहीं सर हनुमान देख। हनुमान जी आपने देख ली बाकी पुरानी वाली यस बंदूक वाली सर। जो यस सर। कि बंद भी हो जाती हैं? मीनाक्षी जी बोल सकते हैं। हम तो भाई इमोशनल हैं। एक फीलिंग्स तो आर रहना पड़ता म्यूचुअल। है। हम्म। एक तो फीलिंग्स आर रहना पड़ता है। म्यूचुअल सर। चलिए, तो अस्तम पे ज्यादा ध्यान मत और दीजिए। वो अष्टम का एक भैया का था ना वेबिनार में, जब मैंने बताया था वो तांत्रिक है। क्या हुआ? एक जब हम वेबिनार कर रहे थे लास्ट संडे, तब एक भैया का आपने फलीदेश दिया था, जब मैंने पूछा था वो तांत्रिक है। अच्छा। हाँ सर, संडे का भी वो उनका अचानक से अष्टम जो में आपने था। अरेंज किया था। हाँ। उनका अष्टम में ही था। हाँ, वो आप बोले, बोले भी थे आरके जी कि आपका हाँ। लग्न जी क्या है जी सर? हाँ। जी जी, बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूँ आपका लग्न कहाँ पे है? हमारा लगना अमित जी बता देंगे, पीएचडी की है उन्होंने इसके नवम में। ऊपर। हाँ जी, जय श्री राम जी। नवम में? अच्छा। जी, यस नवम। उच्च लगने से उच्च के बैठे हैं। बहुत बढ़िया है सर। जी। तो वो मेरी भी कुंडली चलनी तो है, मुझे किसी पता को भी नहीं है इसका बकसता। क्या है, लेकिन इसको पता है। 4 साल में ये मेरी कुंडली क्या है, मैं आपकी कुंडली ही अगर पीएचडी कर लूंगा, मैं जोर से सीख लूंगा। सही बात है वैसे। चलिए, नवम भाव। अष्टम को ज्यादा लोगे तो मृत्यु आती है, रहस्य आता है। रहस्य को ज्यादा पकड़ेंगे तो अन्य चीजें रह जाएंगी। तो क्या फायदा कि कहानियां सुनो मेरी जैसी, बोलना आप भी शुरू कर दोगे, फायदा क्या है? घर वाले भगाओ देंगे। क्यों हनुमान जी, संन्यास लेके आ गए हो भी सही। सही है, हाँ ऐसे ही बराबर। चलिए, नवम भाव। नवम भाव क्या है? आपकी का धर्म, भाग्य। भाग्य सबसे पहली बात आपकी भाग्य है। भाग्य तो बोलते हैं ना, हाय मेरे भाग्य में क्या लिखा है पंडित जी, उधर कुंडली देख लो, काम में नहीं बनता। यही बोलने आता है ना सब लोग। क्यों प्रवीण जी, सब पूछते हैं भाग्य को ही। क्या बात, सब लोग चले गए क्या? ना नहीं तकलीफ भी है नहीं। किसी की ना, सब कैमरे ऑफ कर लेते हैं। चलिए, तो ये भाग्य है, आपका धर्म है, उच्च शिक्षा भी है, और क्या है? धर्म पिता भी है। ठीक है ना? धर्म पिता भी है। पर धर्मपिता हम और किसको गिनेंगे, अपने फादर इन लॉ को या कोई और तरीके से गिना जाता है? सीनियर। अभी समझिए इसका, आगे आगे सब सब राज खुल जाएंगे जी। गुरु उस होते हैं टॉपिक हमारे पे धर्म। आके सब तो खुल जाएंगे। हाँ मीना जी, क्या बोल रही हैं आप? गुरु होते हैं हमारे धर्म पिता, भैया भी हो गए एक तरह से। नवम भाव गुरु का भी आता है। वो सही सही बोला। जो हमको हमारा मार्गदर्शन करे वो धर्म पिता है। क्योंकि इस
पॉइंट के लिए मैं दर दर भटका कि कई जगह दसम भाव को पिता लिखा गया है, कई जगह नवम भाव को पिता लिखा गया है। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर, बड़े बड़े जगह मैंने ये पॉइंट को रखा, लेकिन व्यक्ति बोलने पे राजी नहीं होता इस पॉइंट को उत्तर देने के लिए। वो कहता नहीं ये भी सही है, वो भी सही है। कैसे सही है? क्या दो नाव पर पैर रख के चला जा सकता है? चल सकते हैं क्या? तो इस पर मैंने जब आगे निचोड़ निकाला अंत में रिसर्च करने के बाद, तो मैंने यहाँ एक वर्ड यूज कर दिया, धर्म पिता। पिता दसम है, धर्म पिता नवम। मुझे भी यही कंफ्यूजन रहता था सर, और आपकी बात से एकदम क्लियर हो पाया वो एक्चुअली धर्म पिता से। अच्छे बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर से बात की, पंडित जी से बात करी, कर्मचारियों से, कोई मैं संतुष्ट नहीं रहा। अभी आप संतुष्ट नहीं है, आगे जाके संतुष्ट हो जाएंगे, ये मेरा वादा है। मेरी रिसर्च है, और मेरी रिसर्च जो मैंने करी बहुत लंबे समय में की, उसका जो पुण्य मंथन जो है शॉर्ट में देता हूं। जो कुछ आपको दे रहा हूं शॉर्ट में दे रहा हूं। अगर आपको मैं बोल रहा हूं, कहता हूं 90% 100% लगता है, तो लग रहा है ना, सही है सर, तो मंथन है। मोस्ट लोग ये कहते हैं 50% लगेगा, 60% लगेगा, 80% की भी गारंटी, 70% की भी कोई नहीं लेता सकती। या फिर वो रेफरेंस देते हैं, फलाने श्लोक में ये लिखा, फलाने ग्रंथ में ये लिखा। मैं आपको कोई रेफरेंस नहीं दूंगा, खुद ही बोलोगे आप, यही रेफरेंस है। जी सर। जब जिसको प्रैक्टिकल मिल रहा है, खाने को दाल रोटी मिल रही है, वो क्यों कहेगा भैया खराब है, अच्छी है, खराब है? वो खुद कहेगा ना नमक कम है कि ज्यादा है। सही है, सही बात है। सही है ना? तो नवम भाव आपकी उच्च शिक्षा भी बोली गई है, आपका धर्म स्थान बोला गया है, भाग्य बोला गया है, नियम कायदे कानून न्याय बनाने वाला भी बोला गया है। ठीक है ना? ये चीज अब देखिए लग्नेश, अगर आप सबकी हमें भी याद है, क्लियर है, और सभी लोग मेरे से, कुछ लोग 4 साल से जानते हैं, कुछ 6 महीने से जानते हैं, कुछ 2 महीने जानता है, जानते सभी जानते हैं, इतना फॉलो किया ही है सभी ने मेरे को। हनुमान जी भी जानते हैं तो भाई मई से जानते ही हैं सेमिनार। यस सर, बराबर है। तो मई, अगर मई भी ले लिया जाए तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 6वां महीना है। शुभम जी भी लमसम तभी जानते होंगे। हाँ जी। तो 6 महीने कम नहीं होते। छठा महीना दास्ता। ठीक है ना? आप अगर हमारे पास हैं तो इनडायरेक्टली सम सप्तम बैरुपिया बनने के लिए दास्ता पे आ गए हैं। इसको उस तरीके मतलब ये समझिए, खाली कनेक्टिविटी कैसे होती है। अब देखिए मेरा लगने का मैंने कहा अति उत्तम, एक्सीलेंट। हाँ, मेरा लगने नवम भाव में बैठा है, मैं अपना भाग्य लेके आया। जैसा कि मैंने हनुमान जी से कहा, मैं नहीं बोलता, मैं तो पिछले टोन में लेके आया हूं। ठीक है ना? तो हनुमान जी, मैं अपना भाग्य लेके आया। कहाँ आया? धर्म में। मैं अपने धर्म के लिए आया। जी सर। ठीक है ना? हाँ जी। दसम भाव क्या है? धर्म भी है। हाँ जी। उच्च शिक्षा अगर मैं आपको दे रहा हूं तो ये मेरी उच्च शिक्षा भी होगी धर्म की। हाँ जी। ठीक है ना? और क्या बताया था मैंने? न्याय। यस सर। जो मुझे जानते हैं कि न्याय के मामले में मैं पक्षपात नहीं करता, नया हो या पुराना हो।
और गलत है तो गलत है, मुंह पे बोलूंगा। न्याय भी ठीक। एक चीज में क्या होता है, न्याय बनाने वाला, कानून बनाने वाला, तो मेरे नियम कायदे प्रवीण जी भी जानते हैं, और मीनाक्षी जी, अमित जी, ये जो जुड़े हुए हैं, तो जो अच्छा नहीं लगता, नियम के विरुद्ध है, तो फायर तुरंत, कोई मतलब नहीं। रिजेक्ट। धर्म पहले, नियम पहले। ठीक है ना। ये तो न्याय प्रिय और नियम कायदे वाला देखिए, अब ये यहाँ पे आ गया कि धर्म की कनेक्टिविटी हो गई पूरी ना। ये लगने से यहाँ बैठेगा तो ये कनेक्टिविटी देगा। जी। एक आपके सामने उदाहरण है, हो गया नवम भाव का। सही बात। पुनीत जी ने बोल दिया ना, हमको तो पता भी नहीं। क्या चीज है? आपने बोल दिया कि आपको कहाँ बैठा है, इसलिए हाँ, पता भी चले गया ना, मैं जल्दी बोलता नहीं हूँ। जी। और दसम की शायद में दसवीं लास्ट हो पाएगा, क्योंकि पुनीत जी को जाना भी है। दसम भाव मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी एक्स्ट्रा होगी आप अपने हिसाब से चालू रखिए, कोई दिक्कत। अब वो लगने दसम में जाए। दसम भाव क्या है? कर्म। नाइन्थ में कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है? तो पॉजिटिव आ गया ना, नियम कानून न्याय के लिए, इसमें नेगेटिव कोई नहीं है। हाँ, तो कमर लगा लीजिए। कमर है ना आपकी, कमर में प्रॉब्लम देगा ही देगा। अगर प्रॉब्लम देगा तो कमर पे देगा, कुछ एहसास देगा, कम दे ज्यादा दे, कुछ ना कुछ कमर पे देगा। अब तो ये रोक देता है। अब ये बताइए धर्म क्या है? अगर आप धर्म से मैं जुड़ गया हूं, तो क्या सभी फैमिली वाले या सभी लोग संतुष्ट होंगे मुझसे? ये भी रोग है समाज से कटने का। समाज से कटने का रोग है धर्म। हर बहुत कम लोग इसको एक्सेप्ट कर पाते हैं। कुछ समय तो कर लेंगे, कुछ समय के लिए तो झेल लेंगे। 1 घंटे, आप 24 घंटे झेल पाएंगे मेरे को? नहीं। सर ठीक है ना। प्रवृत्ति। ये तो अपने नियम कायदे थोपते हैं। ये मूढ़ी आदमी है, ये ऐसा आदमी है। मोहन भागवत जो कह दे नहीं हटने वाला। हाँ, ये था मोहन भागवत की कुंडली कहाँ अच्छी आता गई। कुंडली में कहाँ बैठा है लगने, कुंडली पता कुंडली है? हेलो, पता नहीं सर हमें तो। मोहन भागवत रियल कुंडली निकाल के देखो, इसको अच्छी नाम याद आया, इस पर रिसर्च करनी है। इसमें एक चीज देखनी है। चलिए, इसी कुंडली मेरे को लाके देंगे पुनीत जी, क्योंकि इससे बड़ा खोजी कोई इंसान नहीं है यहाँ पर। ट्राई करूंगा सर पक्का। असली लेकिन ओरिजिनल होनी चाहिए। दसम भाव पिता का भाव, कर्म का भाव। आपकी सासू माँ भी है, ठीक है ना। आपकी ससुराल का घर भी है। अब देखिए, अगर लग्नेश दसम में बैठता तो वो अपना कर्म लेके आया है, कर्म लेके पैदा हुआ है।
यहाँ किसका था दसम में? सर मेरा। हनुमंत, पंकज जी का, हनुमंत जी का। नहीं सर, मेरा 11th क्या में है सर। 11th में है। जब भी लग्नेश दसम में जाता है तो इनको स्टार्टिंग का जीवन कर्म जब क्षेत्र आता है तो संघर्ष पूर्ण जाता है। पंकज जी से पूछ लीजिए संघर्ष जी पूर्ण सर। आया कि नहीं आया। स्लो होता है, ये व्यक्ति भी स्लो होता है, लेकिन जो कार्य पकड़ता है ऐसा व्यक्ति उसको पूर्ण करने की और जान लेने की प्रवृत्ति होती है, जल्दबाजी नहीं करता। फिर दोबारा से बोलना, आवाज नहीं आई। लग्नेश दसम में जाता है तो ऐसा व्यक्ति उसको कोई भी कार्य है कदम में लेने के लिए, उसको पूरा जानने के लिए उसके पूरे डीपली जाएगा, समझेगा, उसके बाद उसको करना शुरू करता है। पंकज जी से पूछ लीजिए करते हैं जी नहीं सर। करते। जी सर। किसी ने कह दिया तो विश्वास नहीं करेंगे। अगर ये हमारे पास भी आए होंगे पढ़ने तो किसी एक के कहने से ऐसे नहीं आए। मुझे पता हो ना हो, इन्होंने तो अवश्य ही मेरे पीछे घूमे होंगे, ये फॉलो किया होगा। ये इनका कदम है। किया कि नहीं किया पंकज जी? जी सर। मेरी मेरे आगे पीछे भगे भगे, कुछ ढूंढा था मेरे को, रिसल्ट मारा था। नहीं सर, किसी ने बताया था ना। बताया था, उसके बाद ऐसे तो नहीं। आपने ओमकार मिश्रा ढूंढा होगा, अगर नाम भी बताया है जी सर। तो आपने ढूंढा भी होगा कि है कौन, देखें तो पहले। क्यों क्यों क्या बात है? यस या नो? जी सर, वो तो है। फरमाइए मत। जी सर, वो तो है। ये कदम है। जी सर। ये एक्चुअली क्या होता है, ये प्रेजेंट में जीते हैं सबसे पहले, वर्तमान। जो नियम बना लिए हैं उनको फॉलो करना ही है। जो नियम हमारे हैं तो नियमबद्ध तरीके से। वो तो है सर। तो नियम के लिए अगर नुकसान भी हो जाए तो भी झेल लेंगे। यस सर। और ये अपना एक निर्माण भी करते हैं। ये इनकी चाह होती है कि ये अपना कुछ काम करें, अपना एक निर्माण कर रहे हैं अपने का। है चाह कि नहीं है खुद है का? सर। जी सर। और पिता का एक कार्य भी आप कर रहे हैं तो पिता ने किया। दोबारा बोलना सर, रिपीट। पिता का व्यवसाय कार्य भी आपको मिला, जी सर। परंपरागत। या पिता के कुछ कर्म या कार्य आपको पूर्ण करने हैं जिसके लिए जन्म हुआ है। जी सर। तो वो कार्य कर्म, ठीक है। जी सर। सर एक ये आपने बोला अपनी कुछ चाह होती है कुछ बनाने की या अपने को बनाने की, उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे? कर्म क्या है? दसम भाव हम देखते हैं ना, अपने कर्म के लिए देखते हैं, लेकिन आदमी ये भूल जाता है कर्म बहुत तरीके का होता है। लेकिन नहीं, इस कर्म को ही कर्म बहुत तरीके का होता है, सिर्फ आदमी ने आदमी तौर पर पैसे से जोड़ दिया है। जब पैसे से जुड़ता है कर्म तो पैसा कमाने का एक उद्देश्य भी निकल के आता है। अच्छा। तो उस पैसा भी या कनेक्टिविटी लोगों से जुड़ने की, वो भी दोनों काम चल जाएं उस कर्म के अनुसार, उसको निर्माण करता है। अगर सपोज करिए
ये बीटेक करके इलेक्ट्रिकल किया है या साइंस? कंप्यूटर साइंस। हेलो, जी सर। आपने कंप्यूटर साइंस किया? जी सर। आप अपना काम करने की सोचते हैं, खुद का ही काम, जी सर। नौकरी नहीं करते, नहीं करने की इच्छा भी नहीं होती? नहीं। अच्छा, हाँ अब क्लियर हो गया सर। मतलब खुद के लिए काम करना या खुद का इस तरह से करना, समझ गया। सर आपने बोला कि ये स्टार्टिंग में स्लो और संघर्ष ज्यादा होता है इसका। स्लो होता है, फूक फूक के कदम रख के चलने वाले होते हैं, जी जी। और पूरी जानकारी लेने के बाद, प्लस माइनस लेने के बाद उस कदम को आगे बढ़ाते हैं और सक्सेस होते हैं। ठीक सर। ठीक है ना? जी ये हर बात को हाँ ना करने, डिसीजन लेने के पहले बहुत सोचते हो ज्यादा। जी जी। ये आपका अभामंडल है। चलिए, 11वां भाव, क्या कहना, बहुत अच्छा भाव है, लाभ का भाव, बड़े भाई का भाव, बड़ी बहन का भाव। लेफ्ट हैंड भी है, पैसा लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से दो, लेफ्ट हैंड को दो तो निकलता ही नहीं है, तभी तो लाभ है। तो झूठ फिर तो खर्च करना ही नहीं है धनी से। सर जी अब माफ बैंक करना, बैलेंस में चला गया। हेलो, हाँ सोम जी। वो थोड़ा 10वें में थोड़ा सर ने वो सास के बारे में बताए थे, तो सास का मतलब क्या है कि प्रेम बढ़ेगा या दुश्मनी होगी सास से? अरे भाई, आपका तो समय बैठा है क्या? नहीं बैठा, तो मैं आपसे पूछूंगा बाद में, या मेरे डिटेल निकालना आप। हाँ जी। चलिए, ठीक है। अगर पंकज जी से पूछिए, पिता से संबंध कैसे हैं? जी सर। पिता से संबंध कैसे हैं? ठीक है सर। ठीक है। शादी हो जी गई? नहीं सर। अभी नहीं हुई। नहीं जी। माँ से संबंध कैसे हैं? सर मम्मी नहीं है मेरे ना, ठीक थे वैसे पहले। यहाँ पर थोड़ी सी पिता से कहीं तालमेल में कमी तो नहीं रहती? वो तो रहती है सर। ऐसे ही तालमेल तो सासू ससुर के साथ रहेगी, और ठीक इससे वैचारिक थोड़ी। जी जी। लेकिन सर इसका मतलब ये नहीं है कि थर्ड पर मैं, अगर पुनीत जी आपसे कुछ पिता से कह दें, ये सुनते रहेंगे, आपको फोड़ देंगे। पुनीत जी अगर कुछ कहेंगे, पुनीत जी पे गाल पे पड़ेगा ही। नहीं सर, मैं किसी के पिता की कभी कुछ नहीं करता। नहीं, बता रहा हूँ, ये आपस में घर के चार दीवारी के अंदर जो होगा, चार दीवारी घर की बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना? जी तो बंदे जी। जी सर। जो है हम, मैं और पिता के बीच की है, हो जाएगी, बस काम खत्म। तीसरे कान में नहीं जाएगी। हाँ जी। सर क्या बोलते हैं, जो जैसे लग्नेश बैठा है ना 10वें भाव में, वो 11वें भाव में चला गया 11 डिग्री के बाद ना। तो अब एक बात समझिएगा ना, चला गया है जी जी। तो अब यहाँ देख लीजिएगा, 11वें भाव पे आ गए हैं, वो भी लगा लेना अपने पास को। ठीक सर। काहे टेंशन ले रहे हो? जी जी। चलिए, 11वां भाव, लाभ का भाव, सब इसी के लिए होते हैं, और सबसे ज्यादा यही रोना है पूरी कुंडली सबका। अरबपति को, मुकेश अंबानी घर में पैदा हो जाए तब भी लाभ 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 लाभ। ठीक है ना? या फिर एक गरीब भिखारी घर में भी हो जाए तब भी लाभ लाभ लाभ। हाँ, मुझे आज्ञा दीजिए सर। जी जी जी, जय श्री राम। चलिए फिर एक काम करते हैं, 2 ही रह गए, नेक्स्ट टाइम करें। कर दो खत्म इनको आप। यस सर। क्योंकि हनुमान जी सस्पेंस पे रह गए आज।
नहीं, ऐसी और कोई हमारे बात नहीं राकेश सर, जी को। ऐसी कोई बात नहीं है। हनुमान जिज्ञासा सर है ना, हनुमान सर है, रिटायरमेंट के बाद ना ये कि बड़ा सा मठ खोलेंगे और मठाधीश बन के लोगों को अपना ज्ञान बांटेंगे, क्यों इनका आध्यात्मिक पक्ष मेरे को बड़ा जबरदस्त लग रहा है। थैंक यू सर। मठाधीश के भी योग होते हैं, ओमकार जी, मठाधीश मतलब के आप भी योग होते हैं। जिज्ञासाएं तो इतनी है कि मतलब वो मुझे नहीं लगता कि आपसे मैं पूछता रहूंगा और उनका मतलब एक का समाधान हो जाए तो दूसरी पैदा हो जाती है, ऐसा है वो तो मतलब। ह्यूमन नेचर है, बहुत ह्यूमन नेचर है। नहीं, मेरी सिर्फ जिज्ञासाएं जो है सिर्फ आध्यात्मिक क्षेत्र को ही लेके जाता है, और देखिए जो एक गूढ़ सिंपल जिसमें सी है। है, हाँ, सिंपल सी कहानी है। आपने कहावत सुनी होगी, पूत कपूत के पांव जो है पालने में दिख जाते हैं। ये सर सुनिए ना। सुनिए ना, जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं जो सब वही तो है, और क्या है। कि पहले पांव देख लो, जो अंत में बताना है वो स्टार्टिंग में ले लो। चेहरा तो देख लिया, पैर पैर देख लो। हम उल्टे चलते हैं बस। यस सर। कुछ नहीं है, खेल है, खेल खेलो, खेलते खेलते सब सीख जाओ। एक्चुअली को जितनी भी आध्यात्मिक कहानियां हैं वो ज्योतिष से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ी हुई हैं। रामायण जितनी बार पढ़ोगे आप, जितना अच्छा केतु का वर्णन उसमें मिलेगा, सूत्र मिलेंगे, मैं कहता हूँ कहीं नहीं मिलेंगे। इतना केतु उसमें लिखा हुआ है। यस सर। और मैंने जब पढ़ी, मेरे को बहुत कुछ जानने को मिला। अच्छा, जब पढ़ता हूँ तभी मिलता है ध्यान। फिर सोचता हूँ, कहानी सोचता हूँ, सोचे सोचे सपने आ जाते, सपने में एक सूत्र चले जाते हैं बस। सर आप इंजीनियर है, टेक्निकल ग्रेजुएट है, इसलिए एक छोटा सा सवाल है, उसका जवाब आप अच्छे से दे सकोगे। क्या ये सही है कि ऐसा कहा जाता है कि जैसे अभी आप जो बोल रहे हो, जो वाणी मुखर रही है, जो आप शब्द बोल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं परमानेंटली ब्रह्मांड में ये स्टोर होकर रह जाती है आवाज, शब्द जो है, और अगर कोई चाहे तो उस फ्रीक्वेंसी पे खुद को ढाल कर या एडजस्ट करके, जिसे कहते हैं ना, उसको वापस वो सुन सकता है, या उससे मैं आपको बराबर पूछ नहीं पा रहा कि ये उससे जो है एडजस्ट। हाँ। टाइम गति, समय गति। आपने पहले महाभारत महाभारत आता था, मैं समय हूँ, ठीक है यस ना। सर। उस समय में एक जब युद्ध हुआ था, समय रुक गया था, रुका था ना। फिर भी एक आदमी, दो आदमी बात कर रहे थे और एक आदमी और सुन रहा था। वो कौन था? जो दशरथ को सुना रहा था। याद है किसी को? नहीं। नहीं, व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हो आप उस समय? संजय। जो सम्मान अर्जुन और कृष्ण में हुआ था, संजय थे, दिव्य संजय चक्षु जी से जो थे। देख रहे थे, दिव्य चक्षु से। हाँ, ये तो बात सही है। दिव्य चक्षु। हाँ। ये दिव्य चक्षु ही होते हैं जो हम कहते हैं ब्रह्मांड में हो गया। तो ऋषि मुनियों के पास वही दिव्य चक्षु थे, थर्ड आई थी, सिक्स्थ सेंस था, जिसके द्वारा वो कनेक्टिविटी मिलती है, रिपीट होता है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ तो मेरे को, जब मैं बोलता हूँ, मैं नहीं बोलता, वो सिक्स्थ सेंस या थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है, जो बोल जाती है। जी हाँ। क्या मेरे को पता है कि आप किस कहाँ का क्वेरी कर रहे हैं और मैं क्वेरी दे ले रहा हूँ? हाँ जी हाँ। संतुष्ट कर पा रहा हूँ। इसीलिए मेरे फोन करिएगा, एक कॉलर टून लगी हुई है, सुन लीजिएगा। कहता है तुमको नैया, मेरा नाम मेरा।
हाँ हाँ बोलते वही हैं, मैं नहीं बोलता। सर, वापिस आपने ऐसे ही बताया होता बाबा। है। वापिस ऐसे ही होता है, अभी आप जो बोल रहे हो सुनता हूँ तो वापिस गहराई में वो जाने का एहसास होता ये है। चीज है कि हाँ आदमी अगर आपकी मृत्यु जहां होगी, उसके बाद जो आपका जन्म होगा उसके आगे ही होगा। ओके ओके। अच्छा, एक छोटी सी बात और है, एक चीज समझ नहीं आती है, समय क्या एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर मेरे दिमाग में कोई बात चलती है कि आज फलां व्यक्ति मेरे को मिलेगा या मेरे को फोन करेगा, तो जैसे मेरे दिमाग में बात आती है ना, वो विद इन 10 और 20 मिनट लगभग लगभग वैसा होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? एडवांस में ये फीलिंग होती है कि वो बंदा मेरे को कॉल करेगा, जरूर करेगा। होता है, सब तो ये रहस्य है। जो सर ने पहले क्वेश्चन पूछा था, लगभग उसी से मैचिंग क्वेश्चन है ये, कि सर कुछ ना मतलब ये कुछ। पूर्वाभास है, यहाँ बराबर आप कह रहे हैं, ये थर्ड पूर्वाभास है या आई कुछ है, और? ये थर्ड आई है, यही रहस्य है। ठीक है ना? अभी धीरे धीरे ये थर्ड आई कुछ ना कुछ खुल जाएगी आप लोगों की, हाँ हाँ जैसे अन लोगों की खुल चुकी है कुछ लोगों की। मैंने क्यों, मैंने अच्छी जी खुली कि नहीं खुली पता? अमित जी खुली, बलबंदर जी की। मीनाक्षी मैडम की तो भावचर्या ही कह देती है सब कुछ। आप बहुत बड़ा मना रहे हैं भैया मुझे, और सर आप भी। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कुछ थर्ड आई वाई नहीं, मैं तो सीख रही हूँ अभी। मैडम 3 बार तो आपसे आमना सामना हो चुका है। कुछ नहीं मैं है, बिल्कुल ये अभी नर्सरी में हूँ, कनेक्टिविटी होती है, अभी रहस्य है ये। ग्रेजुएशन तक जाना हूँ। अभी हम भी सीख रहे हैं आप लोगों से, मुझे नहीं आता, इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने भी पढ़ा नहीं है। आप लोग कह रहे थे बहुत अच्छा, हम भी मान लेते हैं, लेकिन हकीकत ये है, अमित जी, अविनाशी जी, बगंदर जी से पूछिएगा या और लोगों से भी, कि मैं आज क्या पढ़ाऊंगा, पढ़ा पाऊंगा, ये डर रहता है। मैं आज क्या पढ़ाने वाला हूँ, जो टॉपिक है, क्या मैं पढ़ा पाऊंगा आज, क्या पढ़ाऊंगा? मेरे पास अभी हमारी 1 घंटे पहले बात हो रही थी, भैया पूछ रहे थे बैच कहाँ छोड़ा था, बताना जरा। देखिए, पढ़ा जब बोलने बैठता हूँ कहाँ से क्या निकल जाता है पता नहीं चलता। तो यही कह सकते हैं ना, पिछला हम भाग्य लेके आए अपना, पिछले जन्म